राजकुमार स्टडी चैनल लर्न मैथमेटिक्स पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे न्यून कोण, प्रतिवर्ती कोण, अधिक कोण के बारे में। टुडे we are going to discuss about acute angle, reflexive angle and obtuse angle. कोण, एंगल। अभी हम देखेंगे कि कोण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ एंगल हेयर। पहली प्रकार जो कोण की है वो है न्यून कोण। फर्स्ट टाइप ऑफ एंगल इज एक्यूट एंगल। सेकंड टाइप ऑफ एंगल इज समकोण राइट एंगल। तीसरी प्रकार की जो किस्म है, तीसरी प्रकार जो कोण की है वो अधिक कोण। थर्ड टाइप ऑफ एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल। चौथी प्रकार जो कोण की है वो रिजु कोण। फोर्थ टाइप ऑफ एंगल इज स्ट्रेट एंगल। पांचवी किस्म जो है वो प्रतिवर्ती कोण कहलाते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। लास्ट है संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। अब हम बात करेंगे कोण किस तरह से इनका वर्गीकरण किया जाता है, हाउ दे आर क्लासिफाइड। पहले हम एक क्षैतिज रेखा लेते हैं, फिर हमने इस पर एक बिल्कुल परपेंडिकुलर लंबवत एक रेखा ली। ये दोनों रेखाएं आपस में क्या हैं, लंबवत हैं। बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इन दोनों रेखाओं के बीच में, इन दोनों रेखाओं के बीच में जो कोण है वो कौन सा है, 90 डिग्री का कोण है। कौन सा है, 90 डिग्री का एंगल है। इन दोनों के बीच में जब ये 90 डिग्री का कोण स्थापित हुआ है तो ये कोण क्या कहलाता है, दोनों के बीच का कोण राइट एंगल, समकोण कहलाता है। अब यहां पर हम देख लें, मान लो ये एक दीवार है और ये जमीन है, इस पर एक सीढ़ी लगाई गई है इधर से। अब ये जो सीढ़ी लगाई गई है, सीढ़ी कौन से एंगल पर है, अब ये 90 डिग्री से कम एंगल इधर बन रहा है। तो ये जो 90 डिग्री से कम जो एंगल बन रहा है इसे कहते हैं एक्यूट एंगल, न्यून कोण। 90 डिग्री से जो कम एंगल है, कोण है, उसे क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। अब हम बात करेंगे समकोण से। जब कोण बढ़ जाते हैं, बड़े हो जाते हैं इधर से इस लाइन तक, तो ये कौन से कोण हुए, फिर इधर से चलेंगे इधर से और यहां तक जब पहुंच जाते हैं तो ये कौन से कोण हुए, ये कोण हुए अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। अब हम बात करेंगे, ये जो लाइन है, रेखा, यहां से लेके यहां तक ये कौन सा एंगल बना रही है, ये बना रही है रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल। कौन सा कोण बना रही है, रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल। अब हम बात करेंगे कोण किस तरह से, उनकी परिभाषा। जैसे न्यून कोण है उसकी परिभाषा हम पहले करेंगे। न्यून कोण, एक्यूट एंगल। न्यून कोण, जो कोण 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। जो कोण 90 डिग्री से कम होता है उसको न्यून कोण कहते हैं। जैसे इधर हमने एक एग्जांपल लिया है, ये 60 डिग्री का कोण है तो ये न्यून कोण है। एक्यूट एंगल, एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लें 1 डिग्री, 1 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 55 डिग्री, 60 डिग्री और 89 डिग्री, ये सारे कैसे कोण हैं, न्यून कोण हैं। 1 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 55 डिग्री, 55 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 89 डिग्री, ये सारे कोण क्या हैं, एक्यूट एंगल हैं। अब हम घड़ी के डायल पर भी चेक कर लेते हैं कि घड़ी की सुइयों द्वारा कैसे एक्यूट एंगल या न्यून कोण बनाया जाता है।
हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही एंगल बनाया है एग्जाम्पल के लिए, और अन्य कई ऐसी स्थितियां हैं आप जहां पर कई और अन्य कोण घड़ी की सुइयों के बीच न्यून कोण बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहली जो एक सुई है 3 पर है, दूसरी लगभग 1 पर है। तो अगर दोनों एक सुई 12 पे होती, एक 3 पे होती, तो क्या बनना था? समकोण बनना था। पर ये एक सुई 3 पे है, दूसरी लगभग 1 या 1 पर है, तो इन दोनों के बीच क्या बन रहा है? एक न्यून कोण बन रहा है। एक्यूट एंगल इज फॉर्म्ड हियर बिटवीन टू हैंड्स ऑफ क्लॉक। अब हम बात करेंगे अधिक कोण की। ऑब्ट्यूज एंगल, जो कोण समकोण से अधिक और ऋजु कोण से कम हो, अधिक कोण कहलाता है। ऑब्ट्यूज एंगल, एंगल विच इज ग्रेटर देन राइट एंगल एंड लेस देन फ्रॉम स्ट्रेट एंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। एग्जाम्पल जैसे 81 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 165, 170, 179। 81 से लेके 179 तक जितने भी कोण हैं, जितने डिग्री के कोण हैं, वो सारे क्या हैं? अधिक कोण हैं। हमने सिर्फ एग्जाम्पल थोड़े ही लिए हैं। अब जैसे यहां पे एक एग्जाम्पल है, ये 90 डिग्री से ज्यादा कोण है, 90 डिग्री से बड़ा कोण है, तो इसलिए ये कोण अधिक कोण है। अब घड़ी के डायल पर भी समझते हैं। घड़ी के डायल पर जब हमने कोशिश की तो एक सुई कहां है? 3 पर है, और दूसरी कहां है? दूसरी सुई कहां है? 10 के आसपास है। अगर एक सुई ये यहां 12 पे होती तो ये समकोण होना था, पर आप देखिए एक सुई 3 पे है और दूसरी कहां है? 12 से आगे है, तो ये दोनों सुइयां आपस में क्या कोण बना रही हैं? अधिक कोण बना रही हैं। इन दोनों सुइयों के बीच कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल है। मैंने पहले भी बताया न्यून कोण के केस में कि ऐसी कई स्थितियां हो सकती हैं घड़ी की सुइयों के बीच जब आप अधिक कोण को दर्शा सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रतिवर्ती कोण की, रिफ्लेक्स एंगल। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण ऋजु कोण से बड़ा और संपूर्ण कोण से छोटा होता है। प्रतिवर्ती कोण ऋजु कोण से बड़ा और संपूर्ण कोण से छोटा होता है। रिफ्लेक्स एंगल, एंगल विच इज ग्रेटर देन स्ट्रेट एंगल एंड स्मॉलर देन कंप्लीट एंगल इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। एग्जाम्पल अगर हम लें तो एग्जाम्पल इसके कौन कौन से हैं? 81 डिग्री, 82 डिग्री, 189 डिग्री, 195 डिग्री, 220 डिग्री एंड 300, 330 डिग्री, 340 डिग्री एंड 359 डिग्री। ये सारे कोण क्या हैं? प्रतिवर्ती कोण हैं। प्रतिवर्ती कोण वो होते हैं जो 180 डिग्री से बड़े और 360 डिग्री से कम होते हैं। यहां पर भी हमने कोशिश की है प्रतिवर्ती कोण को घड़ी की सुइयों के बीच दिखाने की। तो जब हम यहां से चलेंगे, 3 से चलेंगे, जब सुई 12 पर होती है तो ये क्या बनना था? समकोण। जब ये इधर 9 पे पहुंचनी थी सुई तो ये क्या बनना था? ऋजु कोण। अब ये ऋजु कोण से बढ़ गई है इधर, तो ये कैसा कोण हुआ? प्रतिवर्ती कोण हुआ। ऐसा कोण आप यहां देख रहे हैं उदाहरण, जो कोण ऋजु कोण से बड़ा यानी 180 डिग्री से बड़ा और संपूर्ण कोण से छोटा, या फिर 360 डिग्री से छोटा हो, उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। अब हम बात करेंगे, आप एक घड़ी देख रहे हैं, घड़ी की सुई। ये सुई हमने क्या किया? 12 से चली और 12 पे ही घूम गई। इसने एक संपूर्ण घूर्णन किया। कंप्लीट रिवॉल्यूशन हैज बीन डन बाय द हैंड क्लॉक्स हियर, हैंड्स ऑफ क्लॉक हियर। इसे कहते हैं संपूर्ण कोण। एक ही दिशा में 2 ऋजु कोण या 4 समकोण घूमने पर चक्कर पूरा हो जाता है, घूर्णन पूरा हो जाता है। यह एक पूरा चक्कर एक घूर्णन कहलाता है। एक घूर्णन के लिए एक कोण एक संपूर्ण कोण कहलाता है। कंप्लीट एंगल, टर्निंग बाय 2 स्ट्रेट एंगल्स और 4 राइट एंगल्स in same direction make a full turn. This one complete turn is called complete
is called, sorry, one revolution. The angle for one revolution is called complete angle. ये सारा क्या है? complete angle है. हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, जैसे हमने बात की कि पहले हमने ये बताया कि 12 पर जो सुई घंटे की है ये घूमी और फिर दोबारा 12 पे ही पहुंच गई. अब हम दोबारा इसको देख लेते हैं. जब ये सुई 12 पर थी, फिर कुछ टाइम बाद ये 3 पे हुई, फिर राइट एंगल बना, समकोण पे घूमी घड़ी की सुइयों की, फिर अगर यहाँ आई तो ये कौन सा कोण बना? ये पूरा 180 डिग्री का. फिर दोबारा घड़ी की सुइयों की दिशा में चले तो कहाँ पहुंचे? फिर ये 180 डिग्री. फिर यहाँ से दोबारा घूमी और 12 पे पहुंच गई. तब ये जब ये यहाँ से घूम के दोबारा 12 पे पहुंची तब ये संपूर्ण कोण बना. इसीलिए जब घड़ी की एक सुई अपने पूरे वृत्ताकार डायल पर एक पूरा चक्कर काट लेती है, एक पूरा घूर्णन कर लेती है, तो वह एक कंप्लीट एंगल बनाती है, संपूर्ण कोण बनाती है 360 डिग्री का. बच्चों, आज हमने कोण और उसके प्रकारों के बारे में जाना. उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और ज्यादा समझ आपको तब आएगी जब आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे. थैंक यू. धन्यवाद.